वाले पर मुंह पे ताला लगा के बैठ गए हैं। कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के एक सवाल का भी जवाब नहीं है। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ चुनाव में चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है। बीते दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में मुझे आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए जाने का सौभाग्य मिला। हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लोगों का असीम प्रेम ये उत्साह दिखाता है कि आप भी यहां भाजपा सरकार लाने के लिए पक्का मन बना चुके हैं। और जब इस चुनाव प्रचार की मेरी पहली सभा हुई, मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। और मैंने पहली सभा में कहा था कि मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो कईयों को आश्चर्य हुआ था कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल गए। और मैंने कहा था कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए आया हूं। ये मेरा विश्वास आपके सामर्थ्य के कारण था, आपके उत्साह के कारण था, आपकी समझ के कारण था। और छत्तीसगढ़ की बर्बादी से आपके दिल को पहुंची हुई चोट में मैं ये विजय देख रहा था। साथियों, आज भी वो विश्वास पर अनेक गुना बढ़ गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, 3 दिसंबर के बाद, चुनाव नतीजे आने के बाद, जब भाजपा सरकार के शपथ समारोह होंगे, आप सबको मैं निमंत्रण देने आया हूं। मेरे भाइयों बहनों, जब केंद्र में भाजपा की सरकार होती है और राज्य में भी भाजपा सरकार होती है, तो डबल इंजन की ताकत लग जाती है। और डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करती है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने आपसे जो वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, जो संकल्प पत्र दिया है, सरकार जल्द से जल्द पूरा करके दिखाएगी। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, मैं जब छत्तीसगढ़ का विकास करने की बात करता हूं, तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता है। कांग्रेस आप लोगों को इसी हालत में रखने के लिए, इसी मजबूरी में जीने के लिए छोड़ना चाहती है, ताकि आपके पैसे लूटने का लाइसेंस उनके पास बना रहे। मोदी आपको हर संकट से मुक्ति दिलाना चाहता है। आपका जीवन जहां है वहां से और अच्छा बनाना चाहता है और आगे ले जाना चाहता है। और इसलिए कांग्रेस मोदी से नफरत करती है। और ये कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते
अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। ओबीसी समाज के प्रति कितनी नफरत है, इसका ये उदाहरण है। एक कांग्रेस ही है जिसने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया। एक कांग्रेस ही है जिसने बाबा साहब की राजनीति खत्म करने के षड्यंत्र किए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जिसने देश और दुनिया में बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ का निर्माण किया। ये कांग्रेस है जिसने आदिवासी नेतृत्व को कभी उभरने नहीं दिया। ये भाजपा है जिसने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का गौरव दिया। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं काशी का सांसद हूं, वो काशी जहां से संत कबीर और संत रविदास का दर्शन देश दुनिया तक पहुंचा है। संत कबीर की जन्मस्थली हो या फिर संत रविदास की जन्मस्थली, दोनों की भव्यता और बढ़ाने का सौभाग्य भाजपा को ही मिला है। जबकि कांग्रेस के नेताओं ने यहां सतनामी समाज के साथ क्या किया है, ये भी हमने देखा है। वोट बैंक के लालच में, तुष्टीकरण के लालच में कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस ने तो दलित, ओबीसी और आदिवासी की आस्था तक का सम्मान नहीं किया। मेरे परिवारजनों, आजादी के इतने दशकों के बाद आज देश में कोई भी गरीब है तो उसके लिए अगर गुनहगार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ से मेरे युवा साथी पलायन करने को मजबूर है तो इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी है और मरीज परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। वर्षों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसे मालूम था कि लोगों को मूर्ख बनाया करके हम अपना गाड़ी चला लेंगे। ये भाजपा सरकार ही है जिसने अपने सेवा काल में गरीब के सशक्तिकरण के लिए काम किया। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा सरकार आई और सिर्फ 5 वर्ष में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मेरे परिवारजनों, एक तरफ कांग्रेस की झूठ की दुकान है तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। दोस्तों, कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा, कांग्रेस के दिल में कभी वो भाव नहीं आया कि गरीब को भूखे ना मरना पड़े। मोदी ने हर गरीब परिवार को मुफ्त राशन, मुफ्त चावल, चने, उसकी गारंटी दी थी और
गारंटी पूरी की। इतना ही नहीं, अब मोदी ने संकल्प किया है, निश्चय किया है कि गरीबों को ये जो मैं सेवा करता हूं ना, अगले 5 साल तक ये मुफ्त चना चावल मिलता रहेगा। मुझे बताइए, काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सेवा भाव से काम चलते रहना है कि चल रही है? ये कांग्रेस वाले गए हैं इलेक्शन कमीशन की अदालत में मोदी को सजा दिलवाने के लिए कि मोदी ने अगले 5 साल के लिए काम कैसे घोषित कर दिया। आपको जिस अदालत में जाना हो जाओ, मैं तो ये पुण्य का कार्य समझता हूं, पवित्र कार्य समझता हूं, सेवा का काम समझता हूं, और इसलिए मैं इस काम को करके रहना चाहता हूं। मुझे भाइयों बहनों बताइए, इतना बड़ा पवित्र काम किया, कोरोना के इतने कठिन समय में गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया, किसी मां को बच्चे को भूखे सुलाने नहीं देना पड़ा। मुझे बताइए, उस मां के आशीर्वाद मिले हैं कि नहीं मिले हैं? आशीर्वाद मिले हैं कि नहीं मिले हैं? उससे पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जोर से बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिला 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 है? ये पुण्य मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिला है, क्योंकि आपने मोदी को वोट देकर के सेवा करने का मौका दिया है। इस पुण्य के हकदार आप हैं, और आने वाले 5 साल भी आपके खाते में ये सारा पुण्य जमा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात से और सतर्क भी करना चाहता हूं। यहां लोग बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने राशन कार्ड बनाने में, बीपीएल सूची बनाने में बहुत बड़ा घपला शुरू किया है। ये फर्जीवाड़ा भाजपा सरकार बनते ही बंद किया जाएगा। जो हकदार है उसको हक मिलेगा, और यही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस ने गरीब को झुग्गी झोपड़ी फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। अनेक पीढ़ियों को कच्चे मकानों में जीवन गुजारना पड़ा। इसमें भी सबसे अधिक दलित परिवार है, ओबीसी परिवार है, आदिवासी परिवार है। कांग्रेस सरकार ने यहां में गरीबों के घर तेजी से नहीं बनाने दिए, लेकिन मोदी की गारंटी है, हर गरीब के सर पर पक्की छत होगी। मेरा आपसे भी कहना है, आपके अड़ोस पड़ोस में, गांव में ऐसे जो भी परिवार है जिनके घर अभी नहीं बने हैं, कह देना मोदी की गारंटी है, उनका भी घर पक्का बन के रहेगा। मेरी तरफ से कह देंगे, मेरी बात पहुंचा देंगे। जो गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो कच्चे घर में रहता है, उसको बताएंगे कि मोदी पक्का घर बनाने का वादा करके गया है। मुझ में ये हिम्मत है कहने की, क्यों? मैं करना चाहता हूं। और अगर यहां बीजेपी की सरकार होती ना 5 साल, तो ये काम भी पूरा हो गया होता। ये ऐसे लोग बैठे हैं कि वो करने नहीं देते थे। साथियों, दिल्ली से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भाजपा सरकार बहुत मदद दे रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार को आपके आरोग्य की जरा भी चिंता नहीं है। त्योहार के मौसम में भी आप देखते हैं कि दुकानदार, हमने देखा है हमेशा, दुकानदार अपने सामान पर छूट रखता है। 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट,
और जहां हमारी माताएं बहनें खरीदनी जाती है ना, वहां तो बड़े अक्षर से मेन चीज यही लिखते हैं कि साड़ी में 20% डिस्काउंट। ऐसा करते हैं ना। लेकिन ये भी सच्चाई है, 80% डिस्काउंट कोई नहीं देता है, 80% छूट कोई नहीं देता है।